बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। Today I have selected another topic for discussion, that is from the course of first year English book, and it's country for me. This is beautiful essay that is written about a country land, that is about the country life. It is written by Patricia Jima. And this is the story that is about a boy whose name is Joel. This is in fact the story taken from the book. Its name is Growing Up a Farm Man, and that's a children book. It has been awarded Best Award for a Best Children Book in 1982. This story is about a USA states, one of the country in USA, and the life of the people who are living there, about their activities, how they spend their life. So this is by Patricia. She and her husband, they went to that village and they grew up in small town in Iowa. When they decided to write a book about rural America, they went there, they settled there, they observed the rural life of America, and after that they have written this book. So story begins with the Joel. Joel is a little boy, a boy of 11 years old, and he is living with his parents, his mother. His mother she's a worker, she works in the office, and at midnight, at 11 at night when she returns, she asks his son to go and look after the farm animals. There are animals, they have kept several animals in the farm, and they have the land, and that land is occupied since their forefathers time. So स्टोरी कुछ इस तरह से इसमें हम देखते हैं रूरल लाइफ की बात हो रही है। बहुत खूबसूरत तरीके से राइटर ने प्रेजेंट किया है कि अमेरिका की रूरल लाइफ कैसी है, वहाँ पे लोग किस तरह रहते हैं। और राइटर इनफैक्ट ये बताना चाहती है कि जो लोग कंट्री लाइफ में रहते हैं, जो गांव की ज़िंदगी बसर करते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो शहरी लाइफ से ज़्यादा उनसे उनकी लाइफ जो है वो कमतर है। वो ये बताना चाहती है कि गांव में रहने वाले लोग अगर अपनी लाइफ को इम्प्रूव करें और उसको उसी तरह से बसर करें जो वहाँ की ज़रूरियात के मुताबिक उन्हें करनी चाहिए। जैसे कि अगर आप गांव में रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो आप वो तमाम स्किल्स सीखें जो आपको वहाँ ज़रूरत है। खेती बाड़ी करने के जितनी भी स्किल्स हैं, इसी तरह से आप माल मवेशी आपने रखे हुए हैं तो उन माल मवेशी को पालने की, उनकी ग्रूमिंग के लिए जितनी कोई एजुकेशन की ज़रूरत है, आपको वो तमाम एजुकेशन हासिल करनी चाहिए। और वो अगर तमाम एजुकेशन, वो तमाम स्किल्स आप सीख लें तो आप गांव में रहते हुए भी अपनी लाइफ को बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। सेकेंडली, राइटर ये बताना चाहती है कि जो विलेज लाइफ है, दैट इज़ ब्यूटीफुल लाइफ, बहुत खूबसूरत ज़िंदगी है, एंड दैट इज़ पीसफुल लाइफ, एंड दैट इज़ फुल ऑफ प्लेयर फॉर दोज पीपल हु एन्जॉय देयर वर्क। कि वो लोग जो अपने काम को एन्जॉय करते हैं, वो लोग जो गांव में रहकर अपनी ज़िंदगी को गांव के तौर तरीक़ों के मुताबिक बसर करते हैं, तो अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। सो स्टोरी में जोल को सबसे पहले उसकी मदर, जहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है, उसे कहती है कि एक छोटा लैम भी है जो कि जिसकी मदर की डेथ हो चुकी है और उसके वो लुक आफ्टर करते हैं। तो ये बच्चा अपने एनिमल्स के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो छोटे लैम्बी की लुक आफ्टर ये करता है। उसको रात के 11 बजे ये जाता है और उसको फीडर के साथ उसको फीड कराता है। फिर कुछ दिन में उसने 11,000 चक्कर उसकी तरफ लगा लिए होते हैं, उस छोटे लैम्बी की तरफ। इसी तरह से जोल की तमाम एक्टिविटीज़ का राइटर जिक्र करती है कि वो आधी रात के वक्त वो इसी तरह बाण में जाता है। इस तरह उसके साथ एक डॉगी होता है, उस डॉगी को भी वो अपने साथ लेके जाता है, जैसिका जिसका नाम होता है। तो जेस को अपने साथ लेकर वो चलता है। फिर स्टोरी में वो स्कूल भी जाता है। वो अभी 8th क्लास में नहीं गया, 8th क्लास में भी उसने जाना है, और उसके साथ स्कूल में और भी बहुत से बच्चे पढ़ते हैं। वो ज़्यादातर जो वहाँ के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, तकरीबन 250 दूसरे बच्चे हैं जो फार्मिंग के साथ उनका ताल्लुक़ है। वो सारे बच्चे फार्मिंग करते हैं।
अब इन बच्चों का अगरचे फार्मिंग के साथ ताल्लुक़ है, लेकिन ये अपनी एजुकेशन को साथ रखते हैं। जोल की फैमिली के बारे में बताया जाता है कि जोल की फैमिली जो है ये हॉलैंड से ये लोग बिलोंग करते हैं। इसके 4 फादर्स ने यहाँ पर ज़मीन ख़रीदी थी। तकरीबन उनके पास जो ज़मीन है वो तकरीबन 400 एकड़ का वो एरिया है और एक छोटा सा गांव है जिसमें ये लोग रह रहे हैं। और इस गांव में जितने लोग हैं वो बहुत कम वहाँ की आबादी है। और ये जो एरिया है वो पहाड़ी एरिया है और इस पहाड़ी एरिया में करीब ही एक पहाड़ की वो चोटी है जहाँ से उस सारे इलाके का मंजर आसानी से देखा जा सकता है। तो इसी एरिया में ये लोग अपने 4 फादर के टाइम से रह रहे हैं। वो ज़माना जिस वक्त के घोड़ों के साथ खेती बाड़ी की जाती थी, उस ज़माने में उसके ग्रैंडफादर जो थे वो यहाँ शिफ्ट हुए थे हॉलैंड से और उन्होंने यहाँ पर ये ज़मीन ख़रीदी और उसके बाद से तब से अब तक ये लोग खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ इन्होंने अपने फार्म एनिमल्स भी रखे हुए हैं। अब इसी के साथ जोल जो है ये एक अच्छा स्टूडेंट है। वो अपने स्कूल की जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं पढ़ने की वो उसे बेहतरीन तरीके से अदा करता है। स्कूल रेगुलरली जाता है और जब वो स्कूल से वापस आता है तो सीधा वो अपने फार्म पे चला जाता है और वहाँ पर वो अपने पेरेंट्स के साथ फार्मिंग में हेल्प करता है। तो उसके जो दूसरे बहन भाई हैं वो भी फार्मिंग का काम करते हैं। उसकी एक सिस्टर है जो कि अभी एजुकेशन हासिल कर रही है और वो नन बनना चाहती है और उसका भी यही शौक़ है कि वो नन बनकर वापस अपने गांव में आए और अपने गांव में ही ज़िंदगी बसर करे। इसके साथ उसके 5 दूसरे भाई हैं। वो सारे भाई अपने फादर के साथ, क्योंकि फार्मिंग फैमिली जो है वो अलग अलग काम नहीं करते बल्कि फार्म फैमिली वाले लोग जो हैं वो मिलकर इकट्ठे अपनी फार्मिंग का काम करते हैं। तो जोल उन सब लोगों से कुछ ना कुछ सीख रहा होता है और कुछ ना कुछ उनकी हेल्प कर रहा होता है। कभी वो किसी को वो ट्रैक्टर चलाने में हेल्प करता है, किसी को वो मुख्तलिफ इम्प्लीमेंट्स देने में हेल्प करता है। फिर इसी तरह अगर वो आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं तो वो उनकी डिस्कशन सुनता है। तो एक दफ़ा वो कहता है कि मेरे तो बहुत सारे टीचर्स हैं। तो उसके फादर उससे पूछते हैं कौन, वो सब की तरफ इशारा करता है कि ये सब मेरे टीचर्स हैं, मैं इन सब से सीखता हूँ, ये सब मुझे गाइड करते हैं। जोल बहुत शौक़ के साथ अपने काम को सीखता है और करता है, चाहे वो फार्मिंग में हो चाहे वो स्कूल में हो। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि वो कभी भी थकता नहीं है अपने काम से। वो एक दिन में कई काम कर लेता है। जैसे कि एक दफ़ा उसका एक समर डे में उसने 15 फेंसेस जंप की, 25 माइल्स उसने मशीनरी ट्रैक्टर उसने चलाया, 320 एनिमल्स को उसने खाना खिलाया और ट्रैक्टर पर 26 टाइम वो ट्रैक्टर पर गया और वापस आया। इसी तरह से 900 पाउंड्स उसने जो ग्रेन्स थे वो उठाए और तकरीबन 4000 पाउंड्स उसने दाना जो था वो उसको साफ़ किया और इसी तरह से उसने उस दिन जो खाना खाया वो तकरीबन 2600 कैलोरीज था। तो जोल इतने सारे काम एक दिन में कर लेता था और कभी इसमें वो थकावट महसूस नहीं करता था। उसे बड़ी खुशी होती थी ये सारे काम करने में। उसका ये कहना था कि वो कंट्री लाइफ को सिटी लाइफ पर इम्पोर्टेंस देता है। उसके नज़दीक वो कहता था कि मैं कभी शहर में रहना नहीं चाहूँगा। मैं ये नहीं कहता कि शहर में रहने वाले बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ नहीं होती, उनकी भी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, लेकिन गांव में रहने वाले बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा होती हैं। गांव में रहने वाले बच्चे जो हैं वो काम भी करते हैं और वो एंजॉय भी करते हैं और गांव की ज़िंदगी जो होती है वो पीसफुल लाइफ होती है। तो वो ये कहने लगा कि मैं अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं हमेशा प्रेफर करूँगा गाँव की ज़िंदगी को, क्योंकि उसे अपनी गाँव में रहते हुए फार्मिंग को, चाहे वो एनिमल्स की फार्मिंग है या लैंड की फार्मिंग है, उसे वो दोनों बहुत ज़्यादा पसंद है और वो अपनी लाइफ में इसी प्रोफेशन को अडॉप्ट करना चाहता है और वो इसकी इम्पोर्टेंस सबको बताना चाहता है। सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन अबाउट द विलेज लाइफ। कि विलेज लाइफ में जो लोग रहते हैं वो विलेज लाइफ को किस तरह से अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं और किस तरह से उसको वो प्रेफर करते हैं ओवर द सिटी लाइफ। अगरचे सिटी लाइफ में आपके पास बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, लेकिन विलेज लाइफ में आपके पास पीस ऑफ माइंड है
और सिंपल लाइफ है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट्स कंट्री फॉर मी. थैंक यू.